पुप्पी जान, नाजी कहाँ है? लगता है बारों बार ही कोई चक्कर चला दिया पुप्पी ने। तेरे गंदे ज़हन में ना हर वक्त तलीती भरी रहती है। अच्छा, तो आपके पाक साफ ज़हन में कौन सी तरकीब आई है जो मुद्दाए गायब? नाजी बाजार में कहीं गुम हो गई है। पुप्पी जान, बहाना तो कोई सही कर लेना था। चलो मैं तो मान लूंगा, पर फुफ्फा? इसी बात की तो परेशानी है, पता नहीं जवेद मेरे साथ क्या करेगा। मुर्गी है मेरा बच्चा, तू जा ना, जा कहीं से ढूंढ के ले आ उसे। चल मैं चला गया ढूंढने, लेकिन अगर मोती बाजार में गुम हो जाए तो कहाँ मिलता है? वैसे भी आजकल तो हर कोई मोती चोर हो गया है। तेरा फूफा तो मुझे जान से मार देगा। हौसला पुप्पी, हौसला। पुप्पे का भी कोई हल सोच लेते हैं। पुप्पी जान, सुना है कि पत्थर पांव की ठोकर बन जाए तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। मेरा ख्याल है ठीक ही कहते हैं। नमक पलीतिया, तेरे फुप्पे की वजह से ना हमारा भरम है, और ये मरने वाले हमें 1 मिनट न टिकने दे यहाँ पर। अच्छा सुन, मेरा पुत्र नहीं है, जाना, जा उसे ढूंढ के ले आ, इससे पहले कि जवेद। पुप्पी, मुझे पता नहीं कहां मर गया। स्टेज ड्रामे का शौक किसी दिन इसे ले डूबेगा। मुझे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे मैं नीचे सब जगह देखकर आया तुम लोगों को, मेरा गला बैठ गया आवाजें दे देकर। तुम लोग जहां बैठे टीवी देख रहे हो। माफी चाहता हूं कमाल साहब, आपका इंतजार बहुत जरूरी था, वक्त नहीं गुजर रहा था इसलिए इधर आकर बैठ गए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नसरीन नजर नहीं आ रही। आपकी तरफ से किसी मेहमान के आने की इतला नहीं थी, इसलिए वो चली गई। समझदार लड़की, ठीक किया आपसे। और वो जो बाहर बैठा है गेट पे चर्सी, जो गले में मफलर लटकाए शाहरुख खान बनने की कोशिश करता रहता, पूरे 5 मिनट लगा दी उसने गेट खोलते हुए। इंतहाई निकम्मा हो चुका है नशा कर। मेरा दिल करता है कि उसे मैं उस नौकरी से फारिग ही कर दूं। कमाल साहब रहने दें, गरीब आदमी है। दरअसल आपकी तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था, सबने समझा कि आप नहीं आएंगे,
सुस्ती का मुजाहरा हो गया। वैसे वो है बहुत ताबेदार। बड़े सिफारशी हो तुम उसके। तरस आता जी उस पर। बेचारा गरीब आदमी है, आप निकाल देंगे तो बेरोजगार हो जाएगा। मैं और रफीक जो आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तुम कहते हो तो रहने देता हूं। तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी, आखिरकार तुम हमारे खास आदमी हो। ये रफीक को यहाँ के तौर तरीके तो बता दिए ना तुमने? जी कमाल साहब, मुझे ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि ये जगह आपके खास दोस्त हशमत साहब के लिए है और यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं। बाकी आपके दोस्तों को नीचे वाले पोर्शन में सर्व करना है और मुर्की जैसे लोगों को बाहर से ही फारिग कर देना है। वेल डन। और आखिरी वाली हिदायत पर सख्ती से अमल करना है, क्योंकि अंदर आने वाले मेरे दोस्त या क्लाइंट होते हैं। तुमने देखा नहीं, मुर्की या मुर्की जैसे लोगों को मैं बाहर से ही फारिग कर देता हूं। जी देखा भी है और गौर भी किया है जी। बाकी आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। और कमाल साहब, आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करूं? खाने का बाद में और पीने का पहले। जी बेहतर कमाल साहब। जी माय डियर अशर साहब, सब खैरियत तो है ना इस वक्त? बंदा नाचीज को कैसे याद किया? कमाल साहब, देर होती जा रही है और मेरी बेताबी कहाँ को पहुंच रही है, मगर नायाब अभी तक नहीं पहुंच रही। पैसे कम हैं तो और ले लें। मगर इतना जुल्म मत करें मुझ पर। अरे अशर साहब, मैं समझ गया। अकेले ही ना शुरू हो जाया करें। ये नायाब को आपके हवास पर तारी कर देती है। होश में भी नायाब हवास पर तारी रहती है। उसे बुलाने के लिए ही तो पीता हूं, पर कमबख्त उससे भी ज्यादा हवास पर छा जाती है। क्या करूं मैं? आप कुछ ना करें, आप आराम करें या किसी दोस्त को बुलाकर उसके साथ गपशप करें। मैं सुबह आपके पास आता हूं और पोजीशन बताता हूं। उसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रही है और टाइम भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस सब्र का फल मीठा होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। ये मुर्गी का बच्चा मुझे जलील करवा रहा है। जब आता है पैसे लेकर चला जाता है और रिजल्ट 0। कमाल साहब, एक बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम भी बकवास कर लो, नहीं बुरा मानूंगा। ये मुर्गी बड़ा होशियार हो गया है, इससे काम छोड़ क्यों नहीं देते? जब तुम सप्लाई देना शुरू करोगे तो मुर्गी से लेना बंद कर दूंगा। जी मैं? वो कैसे? जैसे मुर्गी करता है। जाओ जाकर देखो रफीक आया क्यों नहीं अभी तक। जी बहुत अच्छा। ये मुर्गी का बच्चा किसी दिन जलील करवा कर ही छोड़ेगा। मेरा ख्वाब है एक प्यारा सा सगर। कहीं कमाल मुझसे कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? इतना पैसा भी ले चुका है और काम अभी तक नहीं हुआ। पैसा लेने से पहले कहता था कि मेरे बाएं हाथ का खेल है और अब हर दफा एक नई गोली देकर चला जाता है। एक बात जहन में रखना मिस्टर कमाल, अगर नायाब मुझ तक ना पहुंची तो तुझे अगली दुनिया में पहुंचा दूंगा। मेरे दिल में नायाब की लटक लगाने वाले भी तुम ही हो कमाल। अब कहते हो कि आराम करूं या किसी दोस्त से गपशप करूं?
हाँ जी, लगता है आज फिर मीटर हो चुके हो। सही समझे हो, कुछ ऐसा ही है। कहाँ हो तुम? कहाँ होना यार, घर जाने लगा हूँ अब। मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हारी कंपनी की इस टाइम मुझे बहुत सख्त जरूरत है। ओ हेलो, इस वक्त टाइम देखा यार, तुम्हारी तरफ आ गया तो रात तो गई, फिर पहले कहा होता तो आ भी जाता यार। और गलती हो गई दोस्त, अब माफ भी कर दो और आ जाओ। मुझे इस टाइम तुम्हारी कंपनी की बहुत सख्त जरूरत है। तुम ही तो हो जो मुझे इस टाइम मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकाल सकते हो। कर दी ना ब्लैकमेलिंग शुरू। अपनी गलती भी तस्लीम कर चुका हूँ। आकर नसीहतें कर लेना, तुम्हारी सारी नसीहतें सुनूंगा। और नसीहतें सुनता है, अमल तो करता नहीं है तू। एक दफा ये काम हो जाए तो अमल करना भी शुरू कर दूंगा। तुम आ रहे हो ना मेरी तरफ? फौरन गाड़ी टर्न करो प्लीज। जी आ रहा हूँ। इस हालत में अपने यार को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। शाबाश, ये हुई ना बात। आई एम कमिंग। ओके बाय। दरबार कब साथ दूर से लेकर ही क्यों गई थी? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरी मासूम भोली भाली बच्ची और तनतनाते भेड़ियों का शहर, यहाँ सामने ही अजदहा रहते हैं, अजदहा जो दस्ते नहीं पूरे का पूरा बंदा निकल जाते हैं। कसम से जुबैद, मैंने तो फुप्पी बस कर, बहस ना कर। कहीं नहीं गई होगी। मुझे बता नाज़ी कहाँ गुम हुई थी? वहीं कहीं होगी। ये कोई जंगल नहीं है, ना ये अंधेर नगरी है। भरे बाजार में बंदा गायब। हाँ मुर्गी, जल्दी जाओ, शायद मेरी बच्ची वहीं कहीं भटक रही हो। जल्दी जाओ, मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। चलो मुर्गी। मुर्गी देखो देखो, शायद क्यों अल्लाह का बंदा मेरी बच्ची को ले आया हो। जल्दी जाओ, जल्दी कर। जाता हूँ मैं। जी, वो जावेद साहब हैं? नाज़ी के बारे में बताने आई? जी आजे आजे। फूफा जी, ये तुम? खालू जी, वो जल्दी से बता, मेरी नाज़ी कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? नाज़ी? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे क्या पता नाज़ी कहाँ है? तुझे क्या पता? फिर तू यहाँ लेने क्या आया है? खालू, मैं तो दरअसल आपसे। तुम लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, वो वहां से कहीं आगे पीछे ना हो जाए। मैं थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। अब हौसला फूफा जी, आप भी जा। खालू, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो बताएं। नसरीन के साथ शॉपिंग करने गई थी, बाजार में गुम हो गई, बस। और भी कुछ पूछना है तुम्हें? ओह माय गॉड, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ा है मुझे। निकल जा मेरे घर से। खालू, आप मेरी बात तो सुने, हम सब मिलकर जाकर नाज़ी को तलाश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। पूरी बरादरी के सामने सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हो तुम। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो, निकल बाहर, निकल जाओ। ये क्या पागलपन है नाज़ी? वही जिसकी तौफीक तुझे कभी नहीं हुई। तौफीक? हाँ, मोहब्बत तो रब की अता है, जिसे चाहे वो तौफीक दे दे। देख ही तो रही, जब से तेरी मोहब्बत इस दिल में जगी है, तेरी राह देख रही। मैं तुझे कैसे समझाऊं? सलीम, तेरी मोहब्बत मुझे जिस मकाम पे ले आई ना, माँ ये समझना समझाना सब फजूल है। लेकिन मैं जानती हूँ तू भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे तंग करने में तुझे बड़ा मजा आता है। क्या? चल खा मेरे सर की कसम कि तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता। खा कसम, बोल। करता हूँ, लेकिन इससे आगे कुछ न बोली।
फिर मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। अब जल्दी से घर आ जा, मासी ने तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तालिब, मेरी बात का यकीन करो, चाची को कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था। वो तुमसे कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम भी उसका हाथ पकड़ कर कह रही थी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अनु, खुदा का खौफ करो चाची, मैं तो अपने तालिब के बारे में कह रही थी। मैं तो सिर्फ तालिब से मोहब्बत करती हूँ। क्या जरूरत थी मेरे मुतल्लिक बताने की उसे? वे इस झूठी मक्कार से क्या पूछता है? लो, वो अन्नू आ गया, उसी से पूछ। मेरी बात का यकीन करो यार, मैं तो यूनिवर्सिटी दौर से ही नायाब को शीशे में उतारने की कोशिश किया करता था। मेरी गलत सोसाइटी की वजह से वो मुझसे नफरत तो किया ही करती थी, लेकिन एक दफा कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उसने मेरी इंसल्ट भी की थी। और मैं यही सब कुछ अपना स्टूडेंट लाइफ का दौर, बाबा की वफात के बाद और ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल भूल चुका था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अंकल की बनाई हुई बिजनेस एम्पायर जब से तुम्हारे कंट्रोल में आई है, तो तुमने अपने पैसे के बलबूते पर नायाब को हासिल करना चाहा। सही कहते हो, पैसा ना होने का स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन पैसा होने का स्ट्रेस उससे भी बढ़कर है भाई। सही फरमा रहे हैं प्रोफेसर साहब, ऐसा ही हुआ है, मैं मानता हूं। तो क्या आप थोड़ी देर के लिए लुकमा देना बंद करेंगे? पिछले 6 घंटे से बैठा सोच रहा हूं, और सोच सोच कर दिमाग माफ हो चुका है। मैं किसी से बकवास करना चाह रहा था, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी बकवास सुन लें। चल सुना, लेकिन हाँ, लुकमा देना अशद जरूरी होता है। अगर ना दो ना तो सुई वही अटकी रहेगी। कह तो तुम भी ठीक ही रहे हो, अगर तुम टोकोगे नहीं तो मेरी सोच का रुख कौन बदलेगा? पहले अकेला बैठा उसी डायरेक्शन में सोचे जा रहा था, अब उसी सोच की उसी डायरेक्शन पर तुमसे बातें किए जा रहा हूं। शुक्र है यार, तुम जल्दी समझ जाते हो, वरना जिस स्टेज पर हो ना तुम इस वक्त, बंदा कहां समझता है, और तू अपनी मनवाने की धुन में ही मगन रहता है। बहरहाल, ये तो मैं तुमसे कई बार सुन चुका हूं। कहां सुन चुके हो? अभी 3 घंटे पहले ही तो मेरी कमाल से बात हुई है, तो तुमने कहां सुन लिया ये सब? और वो तो अभी सुननी है, और अपने दोस्त से सुनने के लिए आया हूं। तो मेरा इशारा तो उस तरफ था कि कैसे कमाल ने तुम्हारे दिल में नायाब की अट्रैक्शन दी, पुरानी चाहत और हुई बेइज्जती का बदला झुकाने के लिए तुमने कमाल को जरूरत से ज्यादा पैसों के ऑफर दिए। ऑफर क्या दिए, बल्कि दे दिए ताकि वो डील कहीं और ना कर ले। वाकई यार, ये दुखड़ा तो मैं पहले भी कई दफा तुम्हारे सामने पहुंच चुका हूं। तो फिर देख लो ना, ठीक ही लुकमा दिया ना मैंने। बहरहाल, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कमाल क्या कह रहा है? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर दिया उसके साथ? नहीं यार, झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो टाल मटोल कर रहा है ना, तो मुझे लगता है कि झगड़ा होकर ही रहेगा। वैसे उसने कल आने का कहा है मेरे पास। नहीं, देखो दोस्त, ठंडे दिमाग से काम लो। जो हमारा तुमने करनी थी कर चुके। झगड़ने से तुम्हारा पैसा तो वापिस आएगा नहीं,
और वैसे भी कौन सा तुमने इस काम के लिए रिटर्न एग्रीमेंट या कोई पैसे की रसीद ली हुई है? ओहो यार, बात पैसे की नहीं है, जहन्नुम में गया पैसा। बात उस तलब की है जो मैं भूल चुका था, और वो कमीना कमाल मेरे दिल में फिर से जगा गया। अब ये तलब दिमाग से निकाले भी नहीं निकलती। कमाल स्टाइलिश लड़की है ना यार, मैं तो हैरान हूं कि मैं उसे कैसे भूल गया था। वेरी सिंपल। वो कैसे? क्योंकि पहले तुम सिर्फ अमीर बाप के बेटे और स्टूडेंट थे, और कमाल जैसे लोगों से तुम्हारी मेल मुलाकात नहीं थी। अब तुम्हारे पास बेशुमार पैसा और कमाल जैसे लोग भी हैं। बात तो तुम्हारी वजनदार है तो ऐसा ही। शुक्र है बड़ी जल्दी मान जाते हो, बहस में नहीं पड़ते। ओ भाई, तुम एक ही तो मेरे मैच्योर फ्रेंड हो, और तुम्हारे सामने मैं एक खुली किताब की तरह, तो बहस कैसी? अच्छा ये बताओ, कल कितने बजे आ रहा है कमाल? सेकंड हाफ में ही आएगा वो, क्योंकि लेट नाइट सोता है वो भी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम अकेले उसे नहीं मिलोगे, ओके? हम दोनों उससे बात करेंगे। हो सकता है कमाल की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, और मुझे डर है कि तुम झगड़ा ना कर लो। बड़ी हिकमत अमली से काम लेना होगा कमाल के साथ, और तुम ठहरे जज्बाती। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। हेलो मिस्टर, अब कहां चल दिए? एक और नहीं, अब घर चलो, बहुत हो गया। अच्छा खासा दफ्तर छोड़ के तुम यहाँ रिटायरिंग रूम में बैठे हुए हो, और वो भी अकेले। डिप्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? बस एक और। मैंने कहा ना, नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो 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 यार, एक मेरा ख्वाब एक प्यारा सा सगर। ये थी सारी कहानी। मासी तेरा सोना, हाथ लगाया, माफ कर देना। अगर मेरी नीयत में खोट होता ना, मैं सोना और पीनों को लेकर कब का फरार हो गया होता। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। लख शाबाशी है तेरे प्यू को। खानदानी बंदे ऐसे ही होते हैं। मुझसे भाਵੇਂ जो मर्जी कसम ले ले तालबे, मैंने कभी तेरी बीवी के मुतालिक गलत नहीं सोचा। इसने बड़ी कोशिशें की हैं, धमकियां दी हैं, मुझे लालच दी है, बदनाम करने की धमकी दी है, पर नहीं, अनु किसी की इज्जत पर डाका नहीं डाल सकता। बकवास करता है कुत्ते, कमीने। मैं तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती। झूठ बोलता है तू। गल हुई ना, कसम का भी हया नहीं किया। कैसे गैर मर्द को हाथ लगाने के बहाने ढूंढ रही है। माफ करना तालबे, ये तेरा जाती मामला है, मेरा बनता तो नहीं है, पर औरत पे हाथ चुकना कोई चंगी गल नहीं है। देख तू, अगर तेरी इससे नहीं बनती तो ऐसी औरत को फौरन तलाक देते, मेरी मानी से घर से निकाल दे। आगे तेरी मर्जी।
तेरा इंतजार कर रहा है। बोल 3 लफ्ज और फारिग कर इसे। मैं तुझे तलाक। खबरदार, आगे एक लफ्ज भी निकला तेरे मुंह से, अपनी बूती को बंद रख। पर तलाक के काबिल तो तेरी ये माँ है। इस्लाम में अगर तलाक को नापसंद ना किया गया होता तो मैं आज जो हूं ऐसे मिले इसको तलाक देता। खैरू, मिर्गी जोगिया, तू कहां से आ गया इस वक्त? भाई चुप कर, मर गया खैरू। उठ अपने पुत्र। गुजारा नहीं होता तो कर ले दूसरी शादी। पूरे पिंड में तमाशा ना बढ़ा कर को। मेरी 3 रानी पे पर चलने का इल्जाम मत लगा। और अब अगर ये लफ्ज तेरी जुबान पर आया तो अपनी इस मां को भी तलाक समझना। चल पुत्र, चल शाबाश। शिराज, ये गांव के पेंडू लोग भी कितने रिवायती होते हैं। ये जमीन को माँ और मट्टी के बोसीदा घर को जन्नत का नाम देते हैं। बड़ी अजीब साइकी होती है इनकी। I know, मामा। देखो शिराज, मुझे नहीं लगता तुम्हारा वो दोस्त सलीम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव की जमीनें बेचकर यहाँ शहर में आकर रहने के लिए तैयार हो जाए। मुझे नहीं लगता। ये आप मुझ पर छोड़ दें। हर देहाती का पहला ख्वाब शहर में बड़ा घर और शादी होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अब दौलत की क्या कोई कमी है हमारे पास? अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर 5, 6, 7 करोड़ लगाकर हम उसे अलहदा बिजनेस करवा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आखिर हमारी बेटी का भी हक है ये। पराया पैसा जल्द आदतें खराब कर देता है नामदार। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में तो सारी जिंदगी नहीं आएगी कि ऊंट को नकेल डालकर रखना क्यों जरूरी होता है। डिस्गस्टिंग। मेरा ख्वाब है एक प्यारा सा घर। चाल तो ऐसी चल के आया हूं कि पीनो अपनी सोनी चाल भूल जाएगी। पर एक गल मेरी समझ नहीं आती कि क्या वो तुझसे शादी करेगी कैसे? उसे तो तुझसे और नफरत हो जानी चाहिए। शायद तूने ये बात सोची नहीं है ना। सोचिए, तुमसे पहले भी ये बात सोची है, बल्कि जब से सोचने लगा हूं पीनों के बारे में ही सोचा है। तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों की? किसी और बंदे को भेज देता, सोना देकर वो तालिब को जाकर कह देता कि पीनो उसके साथ भागना चाहती है। तुझे सामने आने की क्या लोड़ थी? लोड़ थी तो ऐसा किया। कुछ भी हो जाए, मैं पीनो को
मैं पीनू को किसी और के साथ बदनाम नहीं कर सकता। बदनामी भावें झूठी क्यों ना हो, और जब वो सेब में फैल जाती है तो मुद्दतों याद रखी जाती है। इसलिए मैंने सोचा है कि पीनू के नाम के साथ अन्नू का नाम आएगा। पीनू ने मेरे साथ ब्याह करने से इनकार भी कर दिया तो उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा। पीनू ते अन्नू, अन्नू ते पीनू। और जब भी कोई पीनू को देखेगा उसे अन्नू याद आएगा कि अन्नू की वजह से पीनू को तलाक हुई थी, और मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी अब उससे कोई ब्याह नहीं करेगा सिवाय अन्नू के। अन्नू, तू तो कहता था कि पीनू सिर्फ तेरी जिद है, बाकी तो तू सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। लेकिन तेरी बातों से लगता है कि तू वाकई पीनू से मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो मैं उससे इतनी करता हूं कि अगर उसे पूरी दुनिया पर फैला दिया जाए तो दुनिया से नफरत मुक जाए। और उसने मोहब्बत को जिद बना डाला है। मोहब्बत जब जिद बनती है तो चाहने वाला बहुत ताकतवर हो जाता है। और महबूब कपा का गोला फूंक मार कर हवा में उड़ा दो, हाथ बढ़ाकर फिर पकड़ लो। मैंने कुछ पूछा है तुझसे अन्नू? तू किस सोच में पड़ गया है? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि तेरे सवाल का क्या जवाब दूं, पर शायद हर सवाल का जवाब नहीं होता। तू तालिबे से शादी की तैयारी कर। मुझे भावें कुछ मिले ना मिले, तुझे तालिबा जरूर मिलेगा। नजरो खुश, समझो अन्नू खुश। क्यों चाचा जी, क्यों? तालिब हर अरे गरे की बात मान लेता है, पर मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा उसे। आप लोगों की इज्जत और इस घर से प्यारी और कोई शय नहीं है, पर तालिब को तो मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं है। ओए पीनू पुत्र, सब्र कर पुत्र। किकर पर अंगूर चढ़ाने वाले कंडियों को गिला नहीं करते, अंगूरों को जख्म तो लगते। अब मुरादा का पुत्र क्या जाने प्यार क्या होता है, और इतबार किस बला का नाम है। चुप करके अंदर बढ़ गए हैं। है इनको पता कि मेरा तालिब किधर मुंह कर गया है। इनके मुंह में आग। अगर मेरे तालिब ने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तालिबा, मैं जीवन जो गया तुझे मैं कहां से लब के लेके आऊं इस वक्त। तालिब, बे तालिबा, तालिब। चाचा जी, मेरा दिल बहुत डर रहा है, कहीं तालिब कुछ करना बैठे। ओए पीनू पुत्र, कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ।
अल्लाह मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। हौसला कर जुबैर। क्या खाक हौसला करूं, जब तू संभाल नहीं सकती थी तो उसे साथ क्यों ले गई थी? मुझे क्या पता था, मैं तो समझ रही थी मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं तुझे कैसे समझाऊं नसरीन, क्या क्या खदशे डरा रहे हैं मुझे। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना मेरे मालिक। या अल्लाह मेरे गुनाहों का साया मेरी बच्ची पे न पड़ने देना। या अल्लाह तुझे पंचतन पाक का वास्ता मेरे मालिक, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरी बच्ची की या जुबैर, बच्ची कहाँ जा रहे हैं? गाजी केड़े वेले से तेरा इंतजार कर रहा हूं, और तू क्या करती है अन्नू? चाची घर से निकलती तो आती ना। तो मैं कौन सा फुटपातियां हूं कमाल साहब। देखिए शसा, मुझे चैलेंज मत करें। मैं देखना किस तरह वज गज के तेरा दूसरा ब्याह करूंगी। दूसरी शादी? देख सलीम, मैं तुझसे पहले यहाँ पहुंची,